सवाल लेकर अजय वर्मा जी के पास जा रही हूँ। आपने कहा नेम प्लेट लगाने से क्या हल होगा, इससे सिर्फ नफरत फैलेगी। तो अजय वर्मा जी बताइए क्यों लग रहा है नेम प्लेट वहां पर हिमाचल में, इससे सिर्फ नफरत फैल रही है? भाटी जी का सवाल है। मैं आपको सुचरिता जी, आपको भी और भाटी जी ने भी सुना, फिर बताना चाहता हूं। हाँ। विक्रमादित्य का बयान फिर सुन लीजिए। उन्होंने केवल ठेली और रेहड़ी वालों के लिए कहा है। हाँ। क्योंकि भाजपा के लोग और भाजपा के एजेंटिस्ट और इनके प्रोपोगंडिस्ट ठेली वाले के रूप में और रेहड़ी वाले के रूप में अपने लोगों को भेज के सोशल फैब्रिक खत्म कराते हैं और ये जूस में मिलावट और उल्टे सीधे काम कराते हैं। ये लोग बता रहे हैं कि ये काम ये कराते हैं, देश का माहौल बिगड़े, प्रदेश का माहौल बिगड़े, और ये एजेंडा चला के और डाल के घी और गायब हो जाते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं। तो नहीं, तो उनके यहाँ पर नेम प्लेट लगाने से क्या हल होगा, वो ये पूछ रहे हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, भाटी जी का है। जहां भी लगा रहे नेम प्लेट, क्या हल होगा? देखो वो तो केवल अरे विक्रमादित्य ने ठेली वाले और रेहड़ी वालों के लिए कहा है। दोबारा सुन लीजिए बयान। अरे हल क्या होगा, सवाल मैं ये पूछ रही हूँ, भाटी जी पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रही। वो कह रहे हैं नेम प्लेट लगाने से हल क्या होगा, बताइए ना। वो भी गलत है, वो और ज्यादा गलत है। वो इसलिए कहा है, सुन लीजिए आप, वो कह रहे गलत है। वो इसलिए कहा है, गलत है। वो इसलिए मैं बता रहा हूं भाटी जी, वो इसलिए कहा है कि भाजपा के लोग रूप बदल के ठेली वाले रेहड़ी वालों में घुस जाते हैं और वहां पर सोशल फैब्रिक खत्म करने के लिए सब ये काम करते हैं। ये लोग बता रहे हैं। भाटी जी, ये मेरी नाराजगी है आपसे। इस तर्क पर आप नहीं कह रहे ये कुतर्क है। शिवम का तो तर्क कुतर्क है, अजय वर्मा जी का तर्क सही है। मुझे समय दो, मैं तो उंगली उठा रहा हूं। भाटी जी बोलेंगे, भाटी जी मैं तो उंगली उठा रहा हूं, मुझे समय दो। मेरे समय में चिल्लाते रहते हैं। भाटी जी अजय भाई, बोलिए भाटी जी बोलिए। अजय भाई, आप इनके प्रोपेगंडा में क्यों फंस रहे हो? आप कह रहे हो ये इनका प्रोपेगंडा है। अगर ये प्रोपेगंडा चला रहे हैं, आप क्यों फंस रहे हो उसमें? ठेली पे दुकान पर नाम लगाना वो व्यक्ति का अपमान है और वो केवल ये धर्म की पहचान करने के लिए लगा रहे हैं और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। मिलावट रोकने के और बहुत तरीके हैं, उन्हें अपनाएं। मिलावट रोकने के, और बार बार भाटी जी आप मिलावट कह रहे हैं, ये मिलावट नहीं है, ये गंदगी है। मिलावट कह के आप उसे बहुत डिग्निफाई कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये गंदगी है। और दूसरी चीज, अच्छा सुचरिता जी, हाँ। आप देना जवाब। सुनो सुचरिता जी, प्लीज बोले। सुचरिता जी बोले, आप मुझे बता दें ईमानदारी से, नाम लगाने से ये बदमाशी कैसे रुक जाएगी? दुकान पर नाम चिपकाने से कैसे रुक जाएगी? चलेगा ये बताओ आप। अच्छा, नाम बदमाशी करनी हो फिर भी करेगा। अच्छा ठीक है, जिसे बदमाशी अपराधी है नहीं, वो तो अपराधी है जो ऐसा काम कर रहा है। हाँ, उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात है। ये तो सरकार का कोई माफी नहीं रही है ऐसे अपराधियों को। अच्छा अजय जी एक बात बताऊं आपको, जो उन्होंने लिखा है, आप कह रहे थे रेडी वाले, उन्होंने कहा हर भोजनालय में आईडी मैंडेटरी होगा, हर भोजनालय में। तो ये भी जानकारी आपको अपडेट करा दूं, क्योंकि उन्होंने ही लिखा है, आज उन्होंने जानकारी दी है। सिर्फ रेडी वालों के लिए रेडी और पटरी वालों के लिए नहीं सर, हर भोजनालय। आप प्लीज इसे चेक करिए, वेरीफाई करिए, आपको जानकारी दे रही हूँ, हर भोजनालय। अच्छा, अब एक बार जरा प्रियंका जी आपके पास आ रही हूँ। आपने देखा ये मामला ऐसा है क्योंकि इसमें सियासत करने का बहुत मौका मिल रहा है। हम इस सियासत से परे देखना चाहते हैं। अगर एक आदेश है, और मैं ये कल को कहती हूं कि कोई अगर फैसला बिहार की सरकार ले, कोई फैसला हिमाचल की ले, कोई भी सरकार, यूपी के सरकार कोई फैसला ले रही है, उसके ऊपर एक कंसेंसस बनाना, कोई कंसेंसस बना होगा, इसीलिए हिमाचल ने उसे लागू किया है। कोई और राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है, हमें नहीं पता है। लेकिन आप इस पूरे मामले में अगर स्टैंड लेंगे तो फिर वो स्टैंड सब पे लागू होना चाहिए। मैम बिल्कुल, वो लागू है, सब पे लागू है। अगर किसी तरह का कोई सेपरेटिस्ट फैसला है जो हर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, भेदभाव को बढ़ावा देता है, तो उसे कोई भी लागू करे, हम उसके विरोध के पक्षधर हैं। आप सुचारिता जी मुझे बता दीजिए, अगर आप दिल्ली घूमी होंगी, आपको हर जगह दिखाई दिया होगा, अग्रवाल स्वीट्स दिख जाएगा, शर्मा स्टोर्स दिख जाएगा, लेकिन वहीं उसी अग्रवाल स्वीट्स के जगह पे आपको अगर मुसहर मिठाई भंडार दिखेगा, पासवान स्वीट्स दिखेगा, कितने लोग उस दुकान में जाएंगे? क्या उसका बहिष्कार नहीं करेंगे? उपनाम देख करके, धर्म देख करके क्या लोग बहिष्कृत नहीं करेंगे? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जातिवाद को और एक तरीके से ये एक तरह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। ऐसे फैसलों का कड़ा विरोध दर्ज होना चाहिए पूरे देश में, और राजद इसकी। पर मैम आप ही के सवाल से एक सवाल पूछ रही हूँ, आप ही के सवाल से एक सवाल पूछ रही हूँ। अगर कोई, आपने जो नाम का उदाहरण दिया, उसका सीधा मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर कोई मुसलमान है, उसकी दुकान का नाम लिखा रहेगा तो वो लोग उस पर नहीं जाएंगे, बनिस्बत एक हिंदू का नाम लिखा होगा तो जाएंगे, ये कहना चाह रही थी? मुसलमान नहीं,
मैं दलितों की भी बात कर रही हूँ, मैं पिछड़ों की भी बात कर रही हूँ, पिछड़ों की भी बात कर रही हैं, एक तरीके से बिल्कुल। इकोनॉमिक बॉयकॉट होगा। मुझे एक बात बताइए, नहीं आपने ये बात बोली तो मुझे ये लगता है कि आप जिस तरह से कह रही हैं कास्ट वाला फैक्टर, वो धर्म पर नहीं जाकर वो कास्ट पर बात कर रही हैं शिवम। वो ये कह रही हैं, नहीं वो ये कह रही हैं कि आज भी इस देश में ऐसा होता है और ये फैक्ट है, वो गलत नहीं कह रही हैं। तो अगर आप नाम लगाएंगे तो क्या ये भेदभाव नहीं होगा, वो पूछ रही है, जवाब दीजिए शिवम। ये मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, इस देश में कुछ पार्टियां जिनका आधार ही जातिगत स्तर पर नफरत फैलाना है। हाँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस पैनल में कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति जब किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी ढाबे और किसी भी बड़े होटल में खाना खाने जाता है, ना तो वो उसके नेम प्लेट पढ़ता है, ना उसका चेहरा देखता है, ना वो उसकी जाति पूछता है, ना उससे वो ये पूछता है कहां से आता है। ये इनकी सोच में है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, अपना नाम लिखना कहीं पर भी अपने आप को बुरा महसूस कराना नहीं है। भाटी जी जो बार बार कह रहे हैं कि नाम लिख के उनको जो है इंफीरियर फील कराना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। मुझे या किसी को भी अपने नाम में कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये इनकी प्रॉब्लम है भाई। अब बंच ऑफ थॉट या मामला खाने का चल रहा है, वो बंच ऑफ थॉट पर पहुंच गए। कोई नहीं है भाई, बाहर निकलिए इस दुनिया में। ये 21वीं सदी का भारत है। आप पूछती है क्या? अच्छा, आप पूछती है कि किसी होटल पर जाती है, आप जाति पूछते हैं किसी वेटर की? नहीं पूछते। आपको जो खाना खिला रहा है उससे कोई जाति पूछता है क्या? आप पूछते हैं क्योंकि आपकी राजनीति चल रही है इस बात से। आपकी राजनीति चल रही है, लोगों को ये बार-बार बता के अपनी जाति बताओ, जाति बताओ। नहीं ये बात भी सही है प्रियंका जी जो बात कह रही है। आपने मुझे दिल्ली का उदाहरण दिया, तो दिल्ली का उदाहरण मैं आपको बता दूं। नहीं प्रियंका जी ये बात भी सही है। दिल्ली में हम खाना खाने जाते हैं, किसी भी जगह कोई खाना खाने जाए तो वहां जो भी कोई सर्व कर रहा होगा उसका नाम हमें पता नहीं, उसका जाति हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता है। टियर 2 टियर 3 उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चले जाइए, अब ये नहीं है। ये लोग जानबूझकर उनको जाति बता कर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। दुकान पे लगे उस बोर्ड की बात कर रही हूँ। अच्छा वो बोर्ड डिस्क्रिमिनेटरी है। बोर्ड मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे दानिश कुरैशी ने आज कहा, दानिश कुरैशी कह रहे हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो सीधे कह रहे हैं। तो दानिश जी अगर एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो आपको लगता है कि मोर्चा खोलना चाहिए इंडिया गठबंधन को कांग्रेस के खिलाफ? दानिश जी आपको एक बात बताऊं, अभी ये जो पूरी जो चर्चा चल रही है ना, आप जी आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है सर, जल्दी से। देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और अब इसके बाद कांग्रेस राज्य वाली सरकार, ये उसी दौर में भारत को ले जाना चाहती है जिस दौर में लोगों के साथ जिंदगी बसर करना मुहाल था, जिनको आगे मटका लेके चलना पड़ता था और पीछे झाड़ू लेके चलना पड़ता था। यानी मतलब देश को आगे ले जाने वाली एमआईएम है। पूरा सेक्युलरिज्म कर रहे हैं इस देश में। गजब कर रहे हो भाई, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अच्छा बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, उनका समय नहीं है, 10 सेकंड उनको बोलने दीजिए। बोलिए जल्दी से कंप्लीट करिए सर। हाँ जल्दी से 10। नहीं ऐसा हम होने नहीं देंगे, सुचारुता ऐसा हम होने नहीं देंगे। अच्छा ऐसा आप होने नहीं देंगे, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी पार्टियां इन्हें पीछे धकेल रही हैं। सवाल ये है कि एक के लिए एक कानून दूसरे के लिए नहीं हो सकता है दूसरा, यानी अगर एक का घेराव है तो दूसरे को भी उस पर घेरना पड़ेगा। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।